किसान साथियों, पिततुल्य बुजुर्गों, हमारे साथ आए पांडुसर के सरपंच साथी सुरेश, हमारे कार्यालय के इंचार्ज, हमारे दफ्तर में पूरे समय किसानों के लिए बैठने वाले साथी रणवीर सिंह खिच्ची, एसएफआई के तहसील अध्यक्ष साथी संदीप वर्मा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे, मैं नौर विधानसभा क्षेत्र से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी था और मुझे बतौर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी 27,000 मतदाताओं ने मुझे वोट देकर के मेरे संगठनों पर मोहर लगाई और आपके गांव से 278 मतदाताओं ने मुझे वोट दिया। मैं उन तमाम 278 मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और यह आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि चाहे राज किसी का हो, चाहे कोई एमएलए हो, हमारे कोई भी कार्यकर्ता का, कोई भी मतदाता का कोई भी काम पड़ेगा, 24 घंटे मंगेश चौधरी उनके बीच रहेगा। हमारा दफ्तर जनता के लिए 5 साल लगातार खुला रहेगा। हम हर समय हर वक्त हमारे शरीर का खून का एक एक कतरा लगाते हुए हमें दिए हुए वोटर्स के वोट का फर्ज निभाने का काम करेंगे। अगली बात, 26 तारीख को जो आपके बीच वादा करके गए थे कि चुनाव के तुरंत बाद बकाया फसल बीमा क्लेम की लड़ाई लड़ेंगे। 26 तारीख को बकाया फसल बीमा क्लेम, जो आपके एक फसल के ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, उस ऑब्जेक्शन को तोड़वाने के लिए और 2021 का भी कुछ बीमा बाकी है और 2022 का पूरा ही क्लेम बाकी है, उस बात को लेकर के उपखंड कार्यालय का घेराव रखा है। आप तमाम साथी पहुंचे। हम वादे के अनुरूप न केवल बीमे की बात, गांव में शुद्ध पेयजल, बिजली के अवैध बिल, आचार संहिता में जो कुड़कियां निकालने का जो कार्यक्रम बनाया है, उनको रोकने की बात को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने उपखंड कार्यालय का घेराव रखा है। अब चुनाव हो गए, जीतने वाला जीत गया, हारने वाला हार गया, सब लोग एकजुटता बढ़ा करके हमारे साथ आए। अगली बात, इस विधानसभा चुनाव के दौरान हमने नौर शहर में एक बनिए को किसान के बीज की चोरी करते हुए पकड़ा था, जो आपके बीज को सरेआम अपने पीठ पर रख करके बेच रहा था। साथियों, हमने उस समय रात को 2:30 बजे तक बैठ करके एफआईआर करवाई, लेकिन गिरफ्तारी आज के दिन तक नहीं हुई। हमने चुनाव के दौरान कहा था कि चुनाव के बाद ये लड़ाई लड़ूंगा, अब तो चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन उस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे पर आरोप लगाया था कि मंगेश बिक गया, मंगेश ने उस बनिए के साथ सेटिंग कर ली। मैं आपके बीच कह रहा हूं, किसान का बेटा हूं, बिकाऊ माल नहीं हूं। 25 तारीख को वोट गिरे थे, 27 तारीख को आपका मंगेश, 27 तारीख को आपका मंगेश डिप्टी को ज्ञापन देकर के कह रहा था कि इसको गिरफ्तार करो, और आज कह रहा हूं 26 तारीख को 5 बजे तक उपखंड कार्यालय का घेराव करूंगा बीमे की बात को लेकर के, और 5 बजे थाने की तरफ कूच करूंगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक इस कड़कड़ाती ठंड में थाने के आगे सोएगा आपका मंगेश, लेकिन गिरफ्तार करवा करके घर जाऊंगा, उससे पहले घर नहीं जाऊंगा। क्षेत्र के एमएलए का मूछ का बाल है वो बढ़िया, उसका खासम खास कार्यकर्ता है, उसका पक्का आदमी है, एमएलए बचाने में लगा हुआ है और मंगेश पकड़ाने में लगा हुआ है। देख लेंगे किसकी बाजू में ताकत है, जिसकी बाजू में ताकत होगी वो जीतेगा। लेकिन सिर्फ बाजू की ताकत से काम नहीं चलता, इसके साथ साथ सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई हमारे साथ है। साथियों, इस विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ लोग जो हार गए, मेरे बच्चे लागता फिर कई जगह मैं कहना चाहूं भाई बच्चे ना लगो,
थे थारे लक्षणों मारे हो थे 4.5 साल ताई फुलडो को मिले विधानसभा में फिर भी थाने 1,04,000 वोट दिए इलाके की जनता और जनता बहुत प्यार दिए थाने अगर ते मारे एड़ा होता थोड़ा सा भी तो थाने 1.5 लाख वोट देती नौर विधानसभा की जनता थे सट्टे पर जीत के सो गया थाना लगी के सट्टे में जीत गया नहीं जीत गया वोट में बटन सट्टो को दबे 2,39,000 बटन जनता दबे पर जनता दब दिया कांग्रेस वाला के ना कह वे मोरी वे मैं कह के मैं भी सौ जीत गया मेरी तहसील ने खरीद ली बारह कहने तो ना बैठा इस तहसील का लोग बाजरे की रोटी और मिर्च खा गए कट पड़ास के लेकिन बिकाऊ तहसील को नहीं आ लोग बिक्या को नहीं थारे रिपड़ा में चापू जरूर चिपे कई जगह लेकिन मैं मैंने पूछ ले तो कोई भड़ खड़ो बोले रुपया देने खातर आ रहे बाड़िया का आदमी ले लेंगे जब मैं कहता क्यों मुंह में चढ़े गया ले लो के फर्क पड़ा चिपन जो चापू के 5-7 करोड़ को 5-7 करोड़ को चिपे आना चापू वो चिपड़ो चाहिए जिन गरीब जनता ने वोट दिए राजस्थान सरकार की एक योजना थी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना देखो गांव बैरी को इसराना पड़ा है वो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में गरीब का इलाज होता था लोग भी एक गेड़ है इस वोट को तो काम करने को अपने इलाज हो को एहसान है वो एक वोट देगी चुका कोई गरीब गुरबे को जगह को 5-5 लाख को 4-4 लाख को 6-6 लाख को कोई इलाज हो बट वोट दे दियो बहम ना पैदा करो कि मेरी पियो वोट खरीद लिया। दूसरी बात इनके सामने जो कैंडिडेट था वो बहुत थकल आदमी हो बहुत सीधे तरीकों चुनाव लड़े हो बहुत कलाकार लोग तो थकल होने का कारण बिना चुनाव दासू को लड़े सामने नहीं चुनाव आपा लड़े हो रड़क पहाड़ या कांकरा उछाल चुनाव लड़े हो दोनों राजनीतिक पार्टियों से हर मामले में मजबूत चुनाव था हमारा चाहे वो रैली का सवाल हो चाहे हमारी गाड़ी चलने का सवाल हो चाहे पोस्टर पैम्पलेट प्रचार जो चुनाव में मेहनत का मैं भाई एक गांव में 3-3 दफा मीटिंग करके गया था आपके गांव में 3 बार आया था और यह नेता 1 बार आया 2.5 मिनट को टाइम दियो मैं बूथ चेक करने के लिए भी 65 गांव तक बूथ चेक करके आया मैं पूरे चुनाव के दौरान मेरी आंखें सूझ गई थी मेरे गले में फाले हो गए थे जब मैं 23 तारीख को आखिरी दिन जब मैं गांव में बोल रहा था तो मेरे मुंह से खून आ रहा था इतना बोला 8-8 घंटे एक दिन भाषण देता था गांव में लेकिन मैं सोया नहीं मैंने इतनी हार्ड तोड़ मेहनत की है मैं 2-2 घंटा रात को सोता था गाड़ी में सो करके मैंने मेरा पूरा चुनाव का टाइम पास किया है इनकी तरह मैं मस्ती नहीं मारता था कि 8-9 बजे कड़प मार करके चुनाव में गांव में जाए और शाम को 6 बजे अपने घर वापस चला जाए मैंने बहुत मेहनत की है मेरे वोट 45,000 आने चाहिए थे लेकिन आखिर दौर में मेरे हर गांव से 150 वोट फिसल गए ऐसे कह के फिसला लिया वोट कोई बिके नहीं थे ये मेरे सीधे साधे वोटरों को बुला लिया कि मंगेश इस बार जीतेगा नहीं अगली बार मैं भी दूंगा और तुम भी देना एक नयो वोट जोड़ने के चक्रा में मेरो वोटर सीधो साधो वोट हो जो फिसल गयो और बाजार में वोट कम आया लेकिन दे भी क्यों बाजार मैं तो लड़ता गांव के लिए हूं बीमे की बात हो जमीन नीलामी की बात हो हर वक्त किसान कौम की लड़ाई लड़ी है पिछले 5 साल बाजार खातर आपनों की खास करोड़ों भी को नहीं हो आप अकेले लड़ाई लड़ी लेकिन एक बात बाजार को समझनी चाहिए थी वो बाजार समझ नहीं पाया हमने बाजार में अमन चैन और भाईचारे के लिए मैं बाजार में हमेशा लड़ा हूं दूसरी बात बाजार में कभी भी चोरी हुई बाजार में कभी भी संकट आया उस संकट के दौर में मैं बाजार के साथ खड़ा था लेकिन नहीं समझ पाए बाजार के लोग बाजार में लोगों ने क्या समझ सोच करके वोट दिया वो बाजार जाने बाजार का काम जाने लेकिन गांव की जनता ने मुझे अच्छा प्यार दिया हालांकि 10-15 हजार वोट टूट गए एक किसान का बेटा हूं एक किसान के बेटे के लिए 2-2 एमएलए के चुनाव आसान नहीं होते लेकिन आम जनता ने अपनी खून और पसीने की कमाई में से मुझे आर्थिक मदद भी की और मैं आज कह रहा हूं जनता अगर हौसला देती रही तो 5 साल जिस प्रकार से पिछली बार लड़ता था उससे ज्यादा और ताकत के साथ और हौसले के साथ लड़ूंगा और मजबूती के साथ जनता के बीच रहते हुए इसी प्रकार से जनता की लड़ाई लड़ता रहूंगा मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूं लेकिन मैंने दोनों नेताओं को अंगुली पर नचाया है अपने तरीके से नचाया है मैं ट्रैक्टर पर चढ़ा जगह ट्रैक्टर में डाल डालती जगह आई छड़ो तो ट्रैक्टर ने देखता ही मैं दोनों नेता ट्रैक्टर पर चढ़ गया मैं लोडर पर चढ़े हो दोनों नेता लोडर पर चढ़ गया मैं जेसीबी पर चढ़े हो
दोनों नेता जेसीबी पर चढ़ गया और मैं कहो सीधो मिलूंगा, दोनों नेता कहो मैं भी सीधा मिलांगा। और अब आज तू मंगेश चौधरी धन्यवाद देने के लिए निकला 11 तारीख से, अमित चाचा भी रतनपुरा से निकल गया, गोजरावे भी पूछ रही हो 10 साल अभिषेक मटोरिया एमएलए रह गया, 5 साल अमित चाचा ने रह गया, पिछली बार धन्यवाद देने के लिए नहीं आया, बिना पूछे हुए ले लेगड़े पार्षद जीते हो तू, ले लेगड़े क्यों को दियो धन्यवाद अब कर गड़े को कर दिया तू, अब क्या गड़े ये बात खतर दिया कि मंगेश दत्तू मांद के निकल गयो, जब भी ने भी देनो पड़ती नहीं तो कौन काम चल है। पर एक बात कह रहा हूं, कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं मेरी दिल की बात कह रहा हूं, मंगेश के 27,000 वोट में हर जाति हर समाज के वोट मिले मुझे, लेकिन लोगों के बीच जो जाति पाति का जो नफरत पैदा करके जो दोबारा चुनाव जीता है अमित चाचा, ये इस तहसील के लिए सबसे खतरनाक बात है। ये तहसील 20 साल पीछे चली गई, ये बहुत बड़ा दुश्मन है किसान कौम का। आप पछताओगे, सिर पटक करके रोगे जिंदगी भर। और किसान सिर्फ जाट नहीं होता, जो खेती करता है, चाहे वो गांव का मेघवाड़ है, नाई है, स्वामी है, तेली है, धोबी है, तरवर है, राजपूत है, स्वामी है, नाई है, जो खेती करता है उसकी असली कौम किसान है। और आकुआओ कि मेरी को निकली, मैं जम्मो को नहीं बूढ़िया कह दी कि बाणिए और किसान को मेल को नहीं वह। अब बहुत गलत हल जोड़ रखे थे, बहुत खतरनाक है इस तहसील के लिए। कहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में किसान कौम की बात कर लेती, रोटो तो बढ़ सके, लेकिन किसान की बात करने के लिए किसान के घर पैदा होना पड़ता है। ये खेती और किसानी नस्ल में होती है, खून में होती है। आप ये खून कहां से लेकर के आओगे? आपके पास की तहसील है तारानगर, वहां निर्मल प्रजापत है, कुम्हार है, लेकिन वो खेती की बात करता है, वो किसानी के लिए लड़ता है, वो किसान है। चाहे कुम्हार होने की खेती करता है उसका परिवार, उस पूरी तहसील ने उस नौजवान का कत्ल कर दिया, उस नौजवान को मार दिया जाति पाति के जहर के कारण। ये चुनाव ऐसा बना, लोगों के बीच नफरत फैल गई। अब लोग उस पर आरोप लगा रहे कि वो बिक गया, वोट नहीं आए। अरे भाई, वोट देने वाले तो आप ही लोग थे, आप ही तो लोग थे वोट देने वाले। जवाब लोगों ने नहीं दिया तो उसके पास वोट कोई आसमान से थोड़ा ही लेकर के आएगा। उस नौजवान को 6,000 वोट आए, लेकिन वो किसानों का नेता है। मुझे गर्व है, हमने बीमे की लड़ाई निर्बल से सीखी है। ऐसे नौजवानों का अगर इस प्रकार से जाति पाति के जहर के कारण ऐसे नौजवान रगड़े जाएंगे तो राजस्थान का भविष्य खराब है, राजस्थान का भविष्य ठीक नहीं है। मेरी तहसील की जनता ने मुझे समझा है, मुझे गर्व है मेरी तहसील पर। 27,000 मतदाताओं ने जो वोट दिया है, ये सिर्फ मेरे वोटर नहीं है, ये कार्यकर्ता है। जब अगला चुनाव आएगा तो ये 27,000 लोग और जो दूसरे लोग जो ये चाह रहे थे कि मंगेश बने, लेकिन उनके बहुत सारी चीजों की अड़चन थी। कई लोग सोचा अगले गेड़े देगा, कई लोग सोचा जीते को नहीं यार, वोट खराब को नहीं करा, बहुत सारी चीजों के कारण किसान भूल गयो। लेकिन एक बात कह रहा हूं, अगला चुनाव इस इलाके की किसान कौम लड़ेगी और 36 कौम हमारे साथ लगेगी। मेरे 27,000 वोट में सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो खूबसूरती इस बात की है कि मंगेश को लोग जाति की नजर से नहीं देखते, मंगेश को लोग किसान की नजर से देखते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात और मेरे लिए सीना चौड़े करने की बात है। दूसरी बात, मैं मेरी भाषणों से मैं तो नहीं जीत पाया, मैं तो मेरा बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मेरी विधानसभा में बहुत सारी चीजें की है। मेरा फायदा इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को भी मिला है। अभिषेक मटोरिया के 1,04,000 वोट में सिर्फ जाटों के वोट नहीं आए, हर कौम के वोट मिले हैं अभिषेक मटोरिया को भी। और अमित चाचा को, जिन पर जातिवाद के आरोप थे, 25,000 जाटों के वोट मिले हैं अमित चाचा, 25,000 वोट। ये जो जाति पाति की जो नफरत थी नौर विधानसभा क्षेत्र में, इस पर मिट्टी डालने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आपके मंगेश ने किया है। और आज कह रहा हूं, ये बागड़ वेस्ट के गांव जिनके कभी ने प्रधान बने, आपके यहां खैलीराम जी रहे थे काफी वर्षों पहले, लेकिन एमएलए अपने इलाके का नहीं बना। आज कह रहा हूं, सुरानी वालों, बागड़ बेल्ट का विधायक बनेगा।
आप सब के सब लोग लग जाना